स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है और बीते 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों मार्केट में लगातार गिरावट होने के बाद अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म की विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएसई की बात किया तो क्लीन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1395 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 से 1.5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 14 से 15% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म की विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कारोबार की तो 2003 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर जो कि फ्रेंड्स ग्लोबली लेवल पे सप्लायर है तथा विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल स्पेशलिटी तथा परफॉर्मेंस केमिकल्स को यह कंपनी बनाती है, जिसमें आपका MEHQ, BHA तथा AP शामिल हैं। जिनके फ्रेंड्स यदि मुख्यतः यूजर्स की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स हो गया, ग्वाइकोल, DCC तथा FMCG केमिकल शामिल हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 70% के आसपास रेवेन्यू यह कंपनी अपने 4 की प्रोडक्ट द्वारा जनरेट करती है, जिसमें आपका MEHQ, BHA, AP तथा TBHQ शामिल हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्लीन साइंस के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 14,837 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1395 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 2034 का हाई लगाने के बाद 1227 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक PE की बात किया तो 52 की तथा बुक वैल्यू 82.3 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.23% तथा ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 46.6%। वहीं फ्रेंड्स यदि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 34.9%, जो कि दोनों ही फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डे EMA के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से यह कंपनी 37.3% के CAGR के साथ ग्रो होती हुई आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। फ्रेंड्स इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे मार्केट जब भी रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और फ्रेंड्स बीते वर्षों से लगातार ये कंपनियां शानदार तेजी के साथ ग्रो होती हुई आ रही हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनियां और निश्चित ही लंबी अवधि में अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 1.50% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 3.99% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 4.65%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 12.86%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIIs तथा पब्लिक लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 1375 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल की बात किया तो 53 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है।
दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स पिछले लंबे समय से लगातार मार्केट में गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग को लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन निचले लेवल से फ्रेंड्स जब भी मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है, ये कंपनियां भी शानदार तेजी के साथ ऊपर जाने के प्रयास कर रही हैं और अभी कुछ इसी तरह इन लेवल्स पे यह पर्टिकुलर स्टॉक काफी तेजी से रिकवर होने का प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों यदि इस समय आप लोग भी इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1350 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार की कैटेगरी में ये कंपनियां कार्यरत है, निश्चित ही आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो निश्चित ही कम जोखिम के साथ ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।